हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। रात के 9 बज चुके थे। टेलीविजन बंद करके सुभाष बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद नहीं आ रही थी। आंखों के सामने बार बार शिल्पा का चेहरा और गडराया बदन आ रहा था। 1 घंटे बाद सुभाष ने शिल्पा को फोन किया। हाँ बाबूजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उधर से आवाज सुनाइए। फिर मैं बहुत तेज दर्द हो रहा है। जरा जाकर गोली दे दो और बाम भी लगा दो। अभी आता हूं। कुछ देर बाद शिल्पा कमरे में आ गई, फिर की दर्द की गोली देते हुए वह बोली, यह दर्द कब हुआ बाबूजी? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आ रही थी। राजू बेटा सो गया है क्या? बाबूजी, हम दोनों ही सो गए थे। शिल्पा ने कहा। सुभाष के माथे पर बम लगाने लगी। कुछ देर बाद सुभाष ने अपनी बहन शिल्पा की कमर में डाल दी। बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं आप? शिल्पा ने चौंक कर कहा। बस थोड़ा और मेरे पास आ जाओ। शिल्पा ने कुछ नहीं कहा। वह सुभाष के निकट होती चली गई। कुछ देर बाद कमरे से निकलते हुए शिल्पा ने कहा, अब तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया होगा। सुभाष में कोई जवाब नहीं दिया। वे सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद आंखों से गायब थी। वह पुरानी यादों में हो गए। 2 साल हुए वह एक सरकारी महकमे से अफसर के रूप में रिटायर हुए थे। बेटा विकास अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में था। पत्नी सीमा के साथ जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन काम वाली शांतिबाई एक जवान के साथ आई और बोली, आप कह रहे थे कि ऐसी कोई भाई चाहिए जो सुबह से शाम तक काम कर सके। यह शिल्पा है। घर का सारा काम यह हमारे गांव की है। आप किसी तरह की चिंता ना करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसके साथ 5 साल का एक छोटा बेटा है। 2 साल पहले इसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। अब इसका गांव में कोई नहीं है। मैंने ही इसको यहां बुलाया है। शिल्पा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। शिल्पा की ओर देखा। गडराया बदन, मोटी आंखें, गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा। शिल्पा को कम पर रख लिया गया। वह अच्छे ढंग से घर पर काम करती हो। खाना भी बहुत लजीज बनती थी। शिल्पा के आने से सीमा को बहुत आराम मिल गया था। वे शिल्पा की बहुत तारीफ करती थी। कुछ दिन के बाद शिल्पा को कोठी में एक ही कमरा दे दिया गया था, जहां वहां अपने बेटा राजू के साथ रहने लगी। पास के एक स्कूल में राजू को दाखिला दिला दिया। एक दिन सीमा बीमार हो गई। इलाज करने पर भी बीमारी बढ़ती चली गई और पता चला कि उन्हें कैंसर है। इलाज होता रहा पर सावित्री बच न पाई। सावित्री की बीमारी के साथ शिल्पा ने भी बहुत सेवा की थी। सीमा के आखिरी समय तक वह साथ रही थी। अमेरिका से विकास अपने सपरिवार से आया और कुछ दिन बाद वापस चला गया। इतने बड़े मकान में सुभाष अकेले हो गए थे। शिल्पा उनका पूरा ध्यान रखी थी कि उनको कब क्या खाना है और कौन सी दवा लेनी है। यादों के समुद्र में डूबते तैरते उनकी नींद आ गई। सुबह सुबह उसकी आंख खुली तो उनकी रात की घटना याद आते ही चिंता हो गई थी। शिल्पा नाराज होकर यह घर छोड़कर ना चली जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। सुभाष ने देखा कि शिल्पा का बरखा बिल्कुल सामान्य है। उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं है। शिल्पा ने सुभाष को
नाश्ता देते हुए कहा, बाबूजी रात जो हुआ उससे मुझे डर है कि कहीं बच्चा ना ठहर जाए। ऐसा नहीं होगा शिल्पा, मैं बाजार से गोलियां ला दूंगा। उसके बाद जब कभी सुभाष का मन होता, शिल्पा को कमरे में बुला लेते हैं। एक दिन सुभाष ने कहा, शिल्पा यहाँ रहते हुए तुम किसी तरह की चिंता ना करना, जब भी अपने लिए या राजू बेटे के लिए बाजार से कुछ खरीदारी करनी हो तो मुझे रुपए ले लेना। ठीक है बाबूजी, शिल्पा बोली। वह अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी उसे पर इतने दयालु क्यों हो रहे हैं। वह बाबूजी की हर जरूरत तो पूरी कर देती है। शिल्पा यह भी समझती थी कि यहाँ बाबूजी के पास बहुत अच्छा घर मिल गया है। यहाँ हर तरह की सुविधा वह आराम है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए धन्यवाद।